फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ असम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है जो कि मुझे मिली थी नवंबर फर्स्ट वीक में ही मिली थी। ओके, तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी बता देती हूँ आपको, है ना? तो उससे आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो इनकी स्टोरी शुरू होती है कि ये भी अपने कॉलेज में थी, तब इन्हें इनकी मुलाकात इनके एसपी से हुई थी। जो इन्हें मतलब पहली नज़र में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ये बोल रही थी। और इनको ये कभी सोचा ही नहीं था कि इन्होंने कि ये मतलब इस लड़के को डेट करेंगी। बट ये होता है ना कि पहली बार जब देखा था तो पसंद नहीं आए, बट जब धीरे-धीरे करके इनका ऐसे इंटरेक्शन बढ़ा, तो इनको ना अलग सा एक अट्रैक्शन सा इनसे महसूस हुआ। और फिर धीरे-धीरे अट्रैक्शन होते-होते शुरुआत में दोनों का ही मतलब ये क्लियर था कि इन ये दोनों एक-दूसरे से मतलब शादी तो नहीं करेंगे और इनको ये था कि बस हम कैजुअली डेट कर रहे हैं एक-दूसरे को, ठीक है? तो दोनों की साइड से सेम ही था। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि इन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। ख़ासकर लड़के को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहता था इनके लिए और हर चीज़ थी, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। फिर धीरे-धीरे इनको भी उनसे प्यार हो गया और जब दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया तो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रही थी। बट अचानक से क्या हुआ कि जो इनका एसपी था वो थोड़ा चेंज हो गया। मतलब जैसे इनकी रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके थे, है ना? तो 4 साल हो गए थे, तो पहले जब तक ये कॉलेज में थे तब तक तो सब कुछ ठीक चला। बट जैसे कॉलेज से बाहर गए और जॉब करने लगे, तो इनका जो एसपी था ना वो उसका बिहेवियर धीरे धीरे करके चेंज होने लग गया। तो इनको डाउट था कि मतलब ये डाउट करती थी उन पे कि कहीं ये मतलब जब ऑफ़िस में है तो किसी और लड़की के साथ तो नहीं होगा, ऑफ़िस में तो कितनी सारी लड़कियाँ भी होंगी और बहुत सारी लड़कियों को ये रहता है और ये चीज़ इनसिक्योरिटी रहती है और इसी वजह से इस इनसिक्योरिटी की वजह से हम अपने एसपी का एक ऐसा वर्ज़न क्रिएट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं होता हमारे लिए, है ना? तो इनको भी यही डर था कि वो मतलब ऑफ़िस में जाता है और पता नहीं किससे मिलता होगा ये वो। हालाँकि इनका एसपी ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, फिर भी इन्होंने मतलब नेगेटिव सोच-सोच के बहुत सारे झगड़े क्रिएट कर लिए अपने एसपी के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब शादी की बारी आई मतलब घर वाले बोलते ही हैं शादी के लिए, तो इनके भी घर वाले इनको मतलब बोल रहे थे कि शादी कर ले मतलब लड़की को तो ज़्यादा ही बोलते हैं जल्दी। तो इन्होंने अपने एसपी को बोला कि मतलब मुझे शादी करनी है आपसे करके, है ना? तो उन्होंने मतलब इनको कंप्लीटली मना कर दिया कि नहीं शादी तो नहीं हो पाएगी अपनी, ऐसे करके। और मतलब इन्हें कुछ ज़्यादा कहने का मौका मिलता, इससे पहले ही जो इनका एसपी था ना उसने इन्हें ब्लॉक कर दिया मतलब हर जगह से। ये बोल रही थी कि मतलब इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होगा कि अचानक से मतलब 2 दिन पहले तो आप लोग चाहे बात ही कर रहे थे, लड़ रहे थे, चाहे जो भी था, बट एज़ एक रिलेशनशिप में थे। और जैसे ही इन्होंने उसे शादी के बारे में बोला कि मतलब मुझे शादी करनी है तुझसे, तो उसने ना इन्हें कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। मतलब इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, हर जगह से इन्हें ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि इनका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और ये चीज़ हुई थी इसी साल के अगस्त के महीने में जब इनके साथ कंप्लीटली मतलब उसने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, पूरी तरह से गायब हो गया अचानक से, है ना? तो ऐसे में आप लोग सोच सकते हो कि कैसा लगा होगा इनको। तो उसके बाद इन्होंने मतलब अ, हाथ पैर मारे अपने, है ना? कि कैसे क्या करूँ करके। तो फिर इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पैसे अपने स्पेल्स वगैरह में भी खर्च किए। स्पेल्स मुझे तो पता है, सच में मुझे ये स्पेल्स के बारे में आप लोगों से ही पता चला है। मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये सब कर चुकी हैं और बहुत सारे अपने पैसे गँवा चुकी हैं। उन लोगों से ही मुझे स्पेल्स के बारे में पता चला। मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे लोग जिसे यूज़ करते हैं या फिर जिसके लिए लोग अपना टाइम और अपनी प्रीशियस मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, इन्होंने भी वही किया, वो सब किया, स्पेल्स ट्राई किए और साथ में इन्होंने और भी क्या किया। हाँ, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी कोचिंग ली, मतलब जितने भी हैं, जो बड़े-बड़े नाम आप सोच सकते हो, उन सब से इन्होंने कोचिंग ली। बट इन्हें कुछ रिज़ल्ट नहीं नज़र आया क्योंकि रिज़ल्ट कैसे नज़र आता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी और इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था ना, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रिलेशनशिप में होते हैं ना, रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक एक बंदा डोमिनेंट होता है, दूसरा बंदा थोड़ा-सा वो होता है। जो दूसरा वाला होता है ना, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत डाउन हो जाता है ना? और वो इसलिए होता है क्योंकि वो सोचता है कि यार इस इंसान के बिना मैं रह नहीं सकता कभी, इस इंसान के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। इस वजह से ना धीरे-धीरे करके हम लोग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन कर लेते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़
आप लोग अलर्ट हो जाओ और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। चाहे कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में, है ना, चाहे कोई भी कितना ही प्यारा इंसान आ जाए, आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है? तो इनका ना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत डाउन था और ये अंदर से बिल्कुल ब्रोकन थी, क्योंकि अचानक से कोई इन्हें ऐसे छोड़ के चला गया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। इतनी छोटी सी बात पे कोई इन्हें, मतलब इन्होंने तो जस्ट पूछा ही था ना कि मुझे शादी करनी है तुझसे, तो वो मना भी कर देता, लड़ लेता, लेकिन उसने क्या किया, पूरी तरह से इन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया हर जगह से। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो उन्होंने हर चीज़ ट्राई की, इनका कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद इन्होंने एक और लॉ ऑफ अजम्पशन की कोचिंग ली, जिससे ये बोल रही थी कि मुझे मतलब बेनिफिट तो हुआ, बट उसमें ये था कि जैसे एक बार उन्होंने पैसे दे दिए, तो वापस से मतलब उनसे कांटेक्ट करने के लिए अगर दोबारा से चाहे एक भी मैसेज करना पड़े, तो उन्हें सेम मतलब पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाई उनके साथ। उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा बताया इन्होंने मुझे। तो फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो देखा, और वीडियो देखते ही इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। तो फिर इन्होंने मुझसे लिया 2 मंथ का सपोर्ट, है ना? और 2 मंथ के सपोर्ट में हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। जो जो ये सपोर्ट वाले प्लान्स होते हैं ना, उसमें मैं पहला वीक जो होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए ही रखती हूँ। अगर मुझे ये फ़ील होता है कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, तो फिर हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते-करते एक चीज़ ये भी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से कमज़ोर हो गई थी। इनको ना पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब जैसे अफ़र्म कर रही है, थोड़ी देर पॉज़िटिव है, फिर अचानक से कुछ ऐसी नेगेटिव बात याद आई, तो मतलब चिल्लाना, है ना? ऐसी चीज़ें इनके साथ होती थी। तो फिर वैसे तो देखा जाए तो ये इन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ये मतलब किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके वो भी लेती हैं, थेरेपी वग़ैरह भी लेती हैं। तो पहले तो मतलब मुझे खुद ये था कि मैं इनका लूँ या ना लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार नहीं, विद लव एंड विद केयर हम लोग कुछ भी हील कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस केस को एज़ अ चैलेंज लिया था कि हाँ ठीक है, ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मैं कौन सा इनके ऊपर प्रेशर डाल रही हूँ किसी चीज़ का, तो इसीलिए हम मैंने इनका मतलब सेशन लिया था। तो इनकी ना मतलब स्टार्टिंग वाले जो 1-2 वीक थे, वो बहुत ज़्यादा टफ रहे, और मतलब बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो जो मेरे ऐसे वीक क्लाइंट होते हैं ना, मतलब जो ऐसे थोड़े से ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा ऐसे होते हैं, तो उनका फिर मैं थोड़ा-सा कुछ अलग तरीके से करती हूँ। मैंने इनको बोला था कि आप जो भी करोगे ना एक्टिविटी, वो आप मुझे शाम को और सुबह मतलब मुझे अपडेट करोगे कि आज मैंने ये किया, मैंने मॉर्निंग के अफ़र्मेशन कर लिए, मैंने दिन के अफ़र्मेशन कर लिए, अब मैं क्या करूँ? ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें होती थी ना, तो मैं इनको बोलती थी कि आप मेरे को अपडेट करते रहना बीच-बीच में। तो एक तो उससे इनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई, और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और अगर आप परसिस्ट करते हो, तो फिर आपको रिज़ल्ट तो मिलना ही है ना? तो 3rd-4th वीक तक इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। देखो, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि आप लोग अगर एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी फ़ील कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। कम से कम आज अभी इसी वक़्त सारी चीज़ें छोड़ के अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे लग जाओ, है ना? अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना इम्प्रूव कर लो कि एसपी भाग-भाग के आपके पीछे वापस आए, है ना? आपको उसको बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, ना आपको उसको कोई मैसेज करने की ज़रूरत पड़े। वो खुद से आए और खुद से बोले कि भाई मुझे तेरे साथ ही रहना है यार, मुझे तेरे साथ ही लाइफ़ स्पेंड करनी है। अगर आपका एसपी मान गया ना, तो पूरी दुनिया मान जाएगी, ठीक है? तो हाँ, इन्होंने क्या किया फिर, हाँ, मैं इनको इस तरह से मतलब कर रही थी। तो आज ये शुभ दिन आया है कि इनका एसपी इन्हें अनब्लॉक कर दिया, और अनब्लॉक करके उसने बोला कि यार मैंने तुझे डर के मारे मतलब ब्लॉक कर दिया था। डर किस बात का? कमिटमेंट देने का डर, है ना? एक डर जो होता है इंसान के अंदर के, यार अब मुझे शादी के लिए बोल रही है और फिर शादी करनी पड़ेगी, और मैं घर वालों से कैसे लड़ूंगा, है ना? इस तरह का डर उसको था, और इस वजह से उसने इससे बचने के लिए मतलब टोटली ब्लॉक कर दिया था। और एक और चीज़ है, देखो, ये डर तो था ही था, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई थी इन दोनों के बीच में, जो बहुत सारे झगड़े होते थे, ये बहुत पॉसेसिव थी, और उन पे बहुत ज़्यादा शक करती थी, हमेशा उनको स्टॉक करती रहती थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, इससे उनको, उनके जो एसपी हैं, उनको एक नेगेटिविटी मतलब हमेशा ट्रांसमिट होती थी। तो जैसे अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं किसी इंसान के लिए,
कि यार ही इज़ मैडली इन लव विद मी, या जो भी है हम अफ़र्मेशन करते हैं जब पॉजिटिव किसी के बारे में। तो अगर वो पॉजिटिव अफ़र्मेशन उस तक ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो जब हम उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में एक नेगेटिव अज़म्पशन बना रहे हैं, उस पे शक कर रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, तो वो भी तो डेस्परेट वाली एनर्जी वहाँ तक पहुँच रही होगी ना। तो आप क्यों एक ऐसी एनर्जी अपने एसपी तक पहुँचाना चाहते हो? तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में है, और कल मेरी एक और क्लाइंट से बात हुई थी, वो भी सेम गलती कर रही है, तो उसको तो मैंने समझा दिया, बट आप लोगों के लिए भी ये मेरा मैसेज है कि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, अपने एसपी को ऐसे मतलब स्टॉक करते रहते हो, है ना, उसके बारे में जानबूझ के नेगेटिव अजम्पशन बना रहे हो, आपके पास ना कोई प्रूफ है ना कुछ है, फिर भी आप सोचते हो कि आपका एसपी किसी और लड़की से बात कर रहा है, या फिर कहीं और किसी और लड़की से मिल रहा है ना, या फिर वो चीटर है, जो भी है। अगर आप ऐसे अजम्पशन बिना किसी प्रूफ के बना रहे हो, तो ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। तो आप अपने एसपी को नेगेटिवली रिक्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको क्या करना है, अब आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनाना है कि एसपी तो क्या, आसपास के सारे लोग आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें। और देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है ना, हमारी रिलेशनशिप को हील करने में हेल्प करता है। मतलब देखो, रिलेशनशिप एक एसपी के साथ होता है, बट दूसरा और रिलेशनशिप हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ये भी शिकायत लेके आते हैं, मैम हमारे घर का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, हमारे घर में रोज़ झगड़े होते हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है ना, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? इस तरह के भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। तो देखो, शुरुआत यहीं से होती है, जब हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार हम तो बेकार हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, और हम कैसे परिवार में हमने जन्म ले लिया, हमारे आसपास के सारे लोग इतने ख़राब हैं। उस वक़्त से जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करते हो, आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने लग जाती हैं, और फिर इतनी इतनी बुरी तरह से आ जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप इनको कैसे रिमूव करोगे, है ना? कैसे आप इनका सामना करोगे, और कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी ओवरऑल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है, आपके करियर को भी ख़राब करती हैं, आपकी हैप्पीनेस को भी ख़राब करती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें, मतलब हमेशा से देखो, हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, ये आपको पता है। बट ये चीज़ आप अप्लाई भी करने लग जाओ ना अपनी लाइफ में, ये चीज़ हर किसी को पता है। ये कोट मैंने भी बचपन से शायद बहुत बार पढ़ा होगा, बट इसे कभी समझा नहीं कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कभी समझा नहीं, बट अब समझ में आता है कि हाँ, हमारा एक-एक थॉट कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे हर थॉट के अंदर मैनिफेस्ट होने की शक्ति है, ठीक है? तो अच्छा होगा कि आप अपने हर थॉट को कुछ पॉजिटिव क्रिएशन में लगाओ। आप अपने हर थॉट को अपनी लाइफ में कुछ एडिशन करने के लिए लगाओ, ठीक है? ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि किसी और के बारे में नेगेटिव सोचने के लिए। दुनिया से कट ऑफ हो जाओ भाई कुछ टाइम के लिए, है ना? कुछ टाइम के लिए सबसे कट ऑफ हो जाओ, और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि अगर आपने खुद को हील कर लिया ना, अगर आपने हील करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपके आस-पास में कोई घंटी बजाऊँ या कोई कुछ बजाऊँ, है ना? मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब, लेकिन हाँ, मुझे सच में ये सब आइडिया पसंद नहीं है। और बट मेरा सेल्फ हीलिंग का तरीका ये है कि आप खुद से प्यार करो, खुद से दोस्ती करो, और जो चीज़ें आप दूसरों से सुनना चाहते हो, आप खुद से बोलो पहले, और खुद को एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो, है ना? अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड मानो। जिस दिन आपने अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया ना, उस दिन आप हील हो जाओगे, ठीक है? उस दिन आप हील हो जाओगे, और उस दिन, जिस दिन आपकी हीलिंग हो जाएगी, जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज होंगे ना, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऊपर चला जाएगा, बहुत उठ जाएगा, जो आप चाहते हो अभी कि आप ऐसे बन जाओ। अब देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हो? सबसे पहले आप अपनी लाइफ को देखो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, है ना? कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वो सारी चीज़ें लिख लो एक कॉपी में कि आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए, है ना? बिल्कुल अपने आप से ईमानदारी से लिखो, आपके अपनी लाइफ कैसी चाहिए। आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, आपको इतने पैसे चाहिए, आपको ऐसी ये चीज़ें खरीदनी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप लिखो उसको एक जगह पे, ठीक है? और फिर आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दो खुद को कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं प्रिंस हूँ कहीं का, है ना? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे आसपास के लोग बहुत प्यार और सम्मान से मुझसे मुझसे बात करते हैं। ये कहना स्टार्ट कर दो खुद को, है ना? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये कहना खुद को स्टार्ट कर दो। जब आप ये सब कहते हो अपने आप से, है ना? 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने, जब आप अपने आप से लगातार ये चीज़ें बोलते हो ना, आप देखोगे आपके आसपास जादू हो रहा है, आपके आसपास मैजिक हो रहा है, ठीक है? तो यही होता है लॉ ऑफ असम्पशन,
कि हम एक अजम्पशन बना लेते हैं अपनी लाइफ में नेगेटिव कि यार मेरी लाइफ तो ख़राब है ना, फिर वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती रहती हैं, आती रहती है, आती रहती है। आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसको ट्राई करना। और अगर हम यही पॉजिटिव अजम्पशन बना लें कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है यार, मेरी लाइफ में तो सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट है, मेरी फैमिली भी इतनी अच्छी है, मैं इतना सिक्योर हूँ, इतना प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी। ये अगर आपने अपने बारे में अजम्पशन बना लिया तो ये भी आपकी लाइफ में सच होगा। ठीक है, यही है लॉ ऑफ अजम्पशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बता रही हूँ जो मैंने नहीं ट्राई किया है खुद से। मैंने बस अपनी वोकेबलरी चेंज की, मैंने अपने शब्दों को चेंज किया, मेरे पास भर भर के पैसा आया। मैंने अपनी वोकेबलरी चेंज की, मैं है कम्प्लीटली हेल्दी हूँ। मैंने अपनी वोकेबलरी चेंज की, मेरी फैमिली में सब कुछ परफेक्ट है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने अपनी वोकेबलरी चेंज की, मैंने अपनी सोच चेंज की, मेरे और मेरे सिबलिंग्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन गए, है ना। मैंने अपनी बस सोच चेंज की मेरे एसपी के बारे में, मैंने कभी उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचा ही नहीं, है ना, कभी नहीं। मतलब मैं उसे बोलती थी कि यार ये तो बहुत भोला भाला इंसान है, बहुत भगवान का बच्चा है, इतना प्यारा है। वो मेरे लिए वैसा ही बन गया, वो अभी भी मेरे लिए वैसा ही है और मैं उसे हमेशा वैसा ही बना के रखूँगी। मैं उसके बारे में कभी भी कुछ नेगेटिव अजम्पशन नहीं रखूँगी। ठीक है, तो आप भी अगर ये गलती कर रहे हो ना तो मत करो। और आई होप कि ये वीडियो और मेरे जो ये शब्द हैं आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए और आप सब लोग अपने जीवन में बहुत 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 तरक्की करो। तो अगर आप लोगों को मेरी कुछ बात भी समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा हाँ, वो वीडियो मतलब सॉरी, ये जो सक्सेस स्टोरी थी वो तो मैं भूल ही गई। हाँ, सक्सेस स्टोरी समझ में आ गई थी ना आपको। लास्ट में क्या हो गया कि वो उसके एसपी ने उसको मैसेज किया और बोला मतलब, और खुद से माफ़ी मांगी कि मैंने ये गलत किया और मुझे रियलाइज़ करने में ज़्यादा ही टाइम लग गया कुछ। और बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतने टाइम तक बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और ऐसे ऐसे करके मतलब उन लोगों की अभी बातें कंटिन्यू हो गई हैं और ये चीज़ मतलब मुझे अभी थोड़ा देर पहले ही पता चली है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में। बाकी मैंने सोचा कि यार आज के लिए आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अभी एक दो और क्लाइंट से बात हुई थी शाम के टाइम पे, तो वो लोग भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बारे पे आज एक वीडियो बनी जाए। तो ठीक है, ये आई होप कि ये हेल्प कर रही होगी आपको, कुछ कुछ तो मदद मिल रही होगी आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ठीक है, बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।